इस वीडियो में हम आपको शब-ए बारात की 12 रकात नफल नमाज का पूरा तरीका बताएंगे। ये वो नमाज है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि शब-ए बारात की रात मोमिन की रूहें अपने घरों के पास आकर खड़ी रहती है और दर्द भरी बुलंद आवाज में पुकारती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलाद। इन तमाम बातों को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। इस रात अल्लाह ताला अपने गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इस रात आने वाले साल में पैदा होने वाले बच्चों के नाम लिखे जाते हैं और जिन लोगों का इंतकाल होने वाला है उनके भी नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। रात बंदों के आमाल ऊपर उठाए जाते हैं और उनका रिस्क तय किया जाता है। अल्लाह ताला इस रात तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय 7 लोगों के, जब तक वे तौबा ना कर लें। मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, कातिल, लखनों के नीचे कपड़ा लटकाने वाला, चुगली करने वाला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस रात इबादत किया करो और इसके दिन रोजा रखा करो। इस रात डूबते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फरमाते हैं, कोई है जो मग़फ़िरत चाहता हो, कोई है जो मुसीबत से छुटकारा चाहता हो। इस रात कब्रिस्तान जाकर मुसलमान मुर्दों और औरतें के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। कुरान की तिलावत, जिक्र, अस्कार और नफल इबादत का एहतमाम करना चाहिए। हजरत सलमान फारसी और हजरत अब्दुल्लाह बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और उसे इजाजत होती है कि जहाँ चाहे जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। रिवायतों में आता है कि ईद, आशूरा और शब-ए बारात की रात मोमिन की रूहें अपने घरों के पास आकर खड़ी रहती हैं और पुकारती हैं, क्या कोई है जो हम पर रहम करे, क्या कोई है जो हमारी याद में सदका करे। इंतकाल के बाद मैयत को सबसे ज्यादा फायदा दुआ और सदके से पहुँचता है। खास तौर पर पहले 7 दिन उसकी तरफ से सदका करना बहुत फायदेमंद बताया गया है। बेशक शब-ए बारात की रात मैयत अपनी औलाद, अपने घर वालों से उम्मीद लगाए रहती है कि वे उसकी तरफ से दुआ और सदका करेंगे। हमें याद करो, हमें भूल मत जाओ, हमारी गरीबी पर तरस खाओ। तो अब हम आपको बताते हैं कि शब-ए बारात 12 रकात नफल नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए। शब-ए बारात में हम जहाँ दूसरी नफल इबादतें करते हैं, वहीं मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, 12 रकात नफल नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि इस नमाज की बहुत ज्यादा फजीलतें बयान की गई है। अल्लाह ताला को यह नमाज बहुत पसंद है और इन नमाज की फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद नफल नमाजों में ये सबसे अफजल नफल नमाज है। अब ये सवाल है कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, नियत कैसे करेंगे और पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले वक्त समझ लीजिए। इस नमाज का वक्त ईशा की फर्ज नमाज अदा करने के बाद शुरू हो जाता है और सुबह फजर से पहले तक यानी सहरी का वक्त खत्म होने तक रहता है। इस पूरी रात आप किसी भी वक्त यह नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, यह बात याद रखिए कि इस नमाज को अदा करने का सबसे अफजल वक्त सहरी का समय है। अगर इस वक्त में यह नमाज अदा की जाए तो नूर ही नूर है। अब रहा पढ़ने का तरीका। इस नमाज को पढ़ने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आपको यह नमाज 2-2 रकात करके कुल 12 रकात पढ़नी है, यानी 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दे, फिर 2 रकात की नियत करें। इसी तरह करके कुल 12 रकात पूरी तय करें। नमाज शुरू करने का सही तरीका वही है जो आम नमाज का होता है। नियत करे, तकबीरे तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहे, हाथ बांध ले, सबसे पहले सना पढ़े, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। इसके बाद जो भी सूरह आपको याद हो वो पढ़ ले और फिर सलाम फेर कर दुआ करें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।